सवाल देखिए क्या लिखा है दोस्तों। दर्जी संप्रदाय, दर्जी संप्रदाय का इष्ट देव किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, संत जाम्बोजी, पीपाजी, रैदास और फिर है कबीरदास। दोस्तों दर्जी संप्रदाय का जो इष्ट देव माना जाता है वो माना जाता है पीपाजी को। किसको माना जाता है? पीपाजी को। अब देखिए पीपाजी के ऊपर क्या क्या सवाल बने हैं वो देखिए। पीपाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका जन्म हुआ था गागरोन के अंदर। कहां हुआ था? गागरोन में। राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति है जो पहले तो क्या थे? पहले शासक थे ये, और बाद में शासक बनने के बाद ये क्या बन जाते हैं? बाद में ये संत बन जाते हैं। बाद में क्या बन जाते हैं? संत बन जाते हैं। इसके अलावा संत पीपा जो थे वो कौन से थे? तो ये थे दोस्तों खींची चौहान। क्या कौन से वंश से थे? ये खींची चौहान थे। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह पूछा जाता, कई बार पूछा जाता है कि संत पीपा का जो वास्तविक नाम क्या था? तो प्रताप सिंह। और इनको पीपा नाम किसने दिया था? वो दिया था रामानंद ने। और रामानंद थे वो क्या थे? इनके गुरु थे। गुरु एक कौन थे इनके? रामानंद थे। और रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे। और ये पीपा जी है वो रामानंद के 12 शिष्यों में क्या थे? शामिल थे। अगली बात इनकी जो देखिए दोस्तों छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी तो बनी हुई है गागरोन के अंदर, पूछा जाता है। लेकिन इनकी जो गुफा, संत पीपा की गुफा कहां है? तो ध्यान रखना गुफा है टोडा। टोडा कहां पर है? टोंक के अंदर है इनकी गुफा बनी हुई है। तो ध्यान रखना संत पीपा जी को किसका कहा जाता है? आराध्य देव या फिर इष्ट देव। तो ध्यान रखना एक संप्रदाय है, कौन सा? दर्जी संप्रदाय। राजस्थान के पहले व्यक्ति है जो संत थे, और पहले व्यक्ति है जो पहले तो शासक थे बाद में संत बन गए। इनकी गुफा टोंक के अंदर है और मूल नाम इनका प्रताप सिंह था, और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और रामानंद ने ही इनका नाम प्रताप सिंह से क्या रखा था? पीपा से रखा कि भाई जाओ, अब तुम जाओ और भक्ति के रस पियो। और उस पियो का मतलब होता है पी और उसके बाद पा, ऐसा नाम देकर उन्होंने इनका नाम रखा था पीपा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन पहले डाकू थे और बाद में संत बन गए? दोस्तों जो पिछला सवाल अपन ने पढ़ा था उसमें तो था कि कौन जो पहले क्या थे? शासक थे और बाद में संत बन गए, वो तो थे पीपा जी। लेकिन ये सवाल है कि पहले संत थे और पहले डाकू थे। पहले क्या थे? डाकू, और बाद में क्या बन गए? संत बन गए थे। चार ऑप्शन है, रामदास, हरिदास, चरणदास और धन्ना। तो देखिए दोस्तों हमारे यहां पर एक संत हुए थे, संत का नाम था हरिदास जी। क्या नाम था? हरिदास जी। और हरिदास जी दोस्तों ध्यान रखना पहले क्या थे? ये जो हरिदास जी है, ये हरिदास जी, ये पहले डाकू थे और डाकू थे और बाद में क्या बन गए? संत बन जाते हैं। कहते हैं कि एक बार इनको किसी संत को ये लूटने के लिए जाते हैं, तो संत कहता है कि भाई तू मुझे लूट ले, लेकिन तू जो ये लूट मार कर रहा है इसका अपराधी कौन है? तो वो कहते हैं कि मैं जो अपराध करता हूं और मेरे अपराध से जो मेरा घर पर पल रहा है वो सारे अपराधी है। तो वो कहता है नहीं, संत उनको कहता है नहीं, जो अपराध करता है वही अपराधी होता है, वो किसको क्या देता है क्या लेता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने अपना जीवन बदल दिया और डाकू से क्या बन गए थे? संत। और हरिदास जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। हरिदास जी ने कहां पर समाधि ली थी? तो ध्यान रखना डीडवाना नागौर के अंदर इनकी क्या है? समाधि बनी हुई है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि हरिदास जी के बारे में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल ही ये पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति जो डाकू थे और बाद में संत हो गए वो थे हरिदास जी। फिर राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास जी को। इनकी जो समाधि स्थल कहां पर है? तो डीडवाना नागौर के अंदर इनका क्या बना हुआ है? समाधि स्थल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले पहले संत कौन थे? चार ऑप्शन है, सुंदरदास जी, धन्ना जी, मीराबाई और संत पीपा। दोस्तों राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है संत धन्ना जी को। किसको माना जाता है? संत धन्ना जी को भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस सूफी, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें जागीर प्रदान की थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू जी और लालदास जी। तो हमारे यहाँ पर एक संत हुए थे दोस्तों जिसका नाम था जसनाथ जी। क्या नाम था? जसनाथ जी। और इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इनको क्या दी थी? जागीर दी थी। इसका मतलब जसनाथ जी है, इस जसनाथ जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इनका एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम है जसनाती संप्रदाय। कौन सा दोस्तों? जसनाती संप्रदाय। अगली बात, ये जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध भोपे होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि नृत्य। सवाल क्या पूछा जाता है कि किस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ जी के कुल कितने नियम थे जो अपने संप्रदाय के लिए उन्होंने बताए थे? 36 नियम। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार यह भी सवाल पूछा है कि जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अग्नि नृत्य करते समय किस शब्द का प्रयोग करते हैं? फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का? फतेह फतेह शब्द का। हुआ क्या था, कहते हैं कि जसनाथ जी छोटे होते हैं, बाल्य अवस्था में होते हैं और इनकी माँ इनको अंगीठी के पास छोड़कर जाती, कुछ काम के लिए बाहर चली जाती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती हैं कि जो जसनाथ जी जो उस समय बाल्य अवस्था में थे वो अंगीठी के ऊपर बैठे हैं, जो पूरे उन्होंने जो कोयले थे उन कोयलों को क्या कर दिया? बिखेर दिया और उनके ऊपर बैठे हैं और नाच रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। तो इनको देखकर उनकी माँ चिल्लाने लगी तो वो वहां से उठे और अपनी माँ की गोद में आ गए। यानी उनको माँ को भी आश्चर्य हुआ था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए इनके जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हैं और इन्हीं की याद में अग्नि नृत्य करते हैं। अगली बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो ये जसनाथ जी है, इस जसनाथ जी में कुल कितने नियम? 36 नियम। अब कई बार इनकी पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं कि जसनाथ जी ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो 2 पुस्तकें लिखी थी, एक का नाम था कोडा। क्या नाम था? कोडा। और एक का नाम था शिम्भूदड़ा। क्या नाम था दोस्तों? शिम्भूदड़ा और कोडा नामक इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी और जसनाती संप्रदाय में कुल कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। जसनाथ जी की पुस्तकों के नाम कोडा और शिम्भूदड़ा है और इनकी याद में इनके जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कौन से नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। और किस शब्द का प्रयोग करते हैं? फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना कि इनको किसने जागीर प्रदान की थी? इनको किसने जागीर प्रदान की थी? तो सिकंदर लोदी ने इनको क्या की थी? जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, लालदास है, चरणदास है, दादू दयाल है और हरिदास है। लेकिन राजस्थान का कबीर कहा जाता है दोस्तों दादू दयाल को। किसको कहा जाता है? दादू दयाल को। अब दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल के बारे में क्या क्या पूछे गए हैं सवाल, वो भी पढ़ लेते हैं इसके साथ। देखिए, दादू दयाल ने दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? दादू पंथ संप्रदाय। अब ये दादू पंथ संप्रदाय कहां पर है? ये नारायणा के अंदर है। कहां पर? नारायणा कहां पर है? अपने जयपुर के अंदर। अब देखिए, दादू दयाल जी थे, इन्होंने आगरा के अंदर, कहां पर? आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी है और वहां पर इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी और उनके बीच में, अकबर और दादू दयाल के बीच में जो शास्त्रार्थ ज्ञान होता है वो हुआ था। अगली बात दादू दयाल जी के बारे में कि दादू दयाल जी की पुस्तकों के नाम पूछी जाती है। तो एक पुस्तक थी साखी और एक थी हरड़े वाणी। कौन सी थी दोस्तों? साखी और हरड़े वाणी थी दादू दयाल की प्रमुख पुस्तकें थी। अब देखिए दोस्तों, दादू संप्रदाय कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो दादू पंथ या दादू संप्रदाय है वो 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। अब अगला सवाल यह पूछा जाता है कई बार कि जो ये दादू संप्रदाय है, दादू जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो देखिए, संत रज्जब जी इनके प्रमुख शिष्य थे। इसके अलावा संत एक और थे जिनका नाम था सुंदरदास जी। क्या नाम था? सुंदरदास जी। ये इनके प्रमुख
शिष्य थे। तो आगरा के अंदर तो इन्होंने किससे मुलाकात की थी? अकबर से मुलाकात की थी, शास्त्रार्थ ज्ञान हुआ था इनके बीच में। इनकी पुस्तकें साकी और हरडे वाणी है। अगली बात, इन्होंने दादू पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। दादू पंथ की स्थापना कहां पर की? नारायणा जयपुर के अंदर। दादू संप्रदाय कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है अलख दरीबा। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। दादू संप्रदाय के जो संत जो बैठकर सत्संग करते हैं उसको अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। जैन तीर्थकर की पहचान नाग या सर्प से की जाती है। यानी ऐसे कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिनकी जो पहचान है उनके पीछे सांप भी था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैन धर्म के अंदर एक तीर्थकर हुए हैं पार्श्वनाथ, और जैन धर्म में टोटल कितने जो तीर्थंकर थे वो कितने थे? 24। और ये कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। और इनका जो प्रतीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक है, वो क्या माना गया है? सांप माना गया है। यानी सांप या सर्प माना गया है, जो इनके पीछे छत्र करके खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्या है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्नलिखित में से किस शासक के काल में राजस्थान आए थे? 4 ऑप्शन है, राणा कुंभा, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान। पूछा किसका है दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पूछा है, और पूछा है कि ये किसके काल में राजस्थान आए थे दोस्तों? किसके काल में ये कहां पर आए थे? राजस्थान में आए थे। तो याद रखना दोस्तों, ये आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में। ध्यान रखना। अब ये सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से जो सिलसिले की स्थापना की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। चिश्ती सिलसिला स्थापित किया था इन्होंने। अब इनकी दरगाह कहां पर है? तो इनकी दरगाह है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहां क्या है? दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन के जो शिष्य हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन के जो शिष्य हैं वो क्या कहलाते हैं? मुरीद कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछ ले ख्वाजा साहब का जो मेला है वो कब आयोजित होता है? तो ध्यान रखना, ये आयोजित होता है 1 रजब से, ध्यान रखना, 6 रजब तक। 1 रजब यानी मुस्लिमों का एक माह होता है, उस महीने में 1 रजब से 6 रजब तक यहाँ पर मेला आयोजित होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ पर सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं, और इसे कहा जाता है, जो ये दरगाह है, इस दरगाह को कहा जाता है भारत का मक्का। भारत का क्या कहा जाता है? मक्का। ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा यहां पर अकबर जो मुगल बादशाह था वो खुद आया था पैदल चलकर, जब उसे कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। इसके अलावा ख्वाजा साहब है, उन ख्वाजा साहब को अमन और शांति का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। सलेमाबाद अजमेर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? 4 ऑप्शन है, निम्बार्क, रामस्नेही, फिर है आपका वल्लभ संप्रदाय, और फिर है वैष्णव संप्रदाय। दोस्तों पूछा किसका है? सलेमाबाद में। और पूछा है किसकी पीठ है? तो ध्यान रखना दोस्तों कि सलेमाबाद के अंदर, जो अजमेर के अंदर किसकी पीठ बनी हुई है वो देखिए, सलेमाबाद अजमेर में है, वो है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, संप्रदाय की पीठ बनी हुई है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी है। अब सलेमाबाद कहां पर है? तो सलेमाबाद है अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में। अगली बात, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो एक संत हुए थे जिनका नाम था निम्बार्क आचार्य। क्या नाम था? निम्बार्क आचार्य ने किसकी स्थापना की थी? वो की थी निम्बार्क संप्रदाय की। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। दादू दयाल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? यानी दादू दयाल का जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पीपासर है, कतरियासर है, फिर है धौलीदूब, और फिर है नारायणा। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूर्व में अपन चर्चा कर चुके हैं कि दादू दयाल की जो प्रधान पीठ है वो नारायणा के अंदर है, और नारायणा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत दयाबाई किसकी शिष्या थी?
संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? चार ऑप्शन है, संत रामचरण, संत दादू दयाल, संत चरणदास और फिर है संत नाथ पंत। तो दोस्तों जो ये दयाबाई थी वो किसकी शिष्या थी? ध्यान रखना कि दयाबाई थी वो किसकी थी? दादू दयाल की। दयाबाई किसकी शिष्या थी? ये दादू दयाल की शिष्या थी, ध्यान रखना दोस्तों। अब अगला सवाल, दादू दयाल की जो शिष्या दयाबाई थी इसकी पुस्तकों के क्या नाम थे? तो इनकी दो पुस्तकें थी मूल रूप से और उनका नाम था, एक का नाम था दयाबोध। क्या नाम था? दयाबोध, एक तो इनकी पुस्तक थी और एक और पुस्तक थी और उसका नाम था विनय। क्या नाम था? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनकी एक और पुस्तक थी। विनय पत्रिका की जगह कई बार आपको आता है लिखा हुआ है विनय मालिका। क्या नाम लिखा आता है? विनय मालिका, जो इनकी क्या थी? पुस्तकों की नाम थे। अगले देखिए, उंद्रिया पंथ किसमें प्रचलित है? एक पंथ है उंद्रिया पंथ, वो किसमें प्रचलित है? चार ऑप्शन है, भीलों में, जाटों में, मीणों में या फिर नाथों में। तो ध्यान रखना दोस्तों, उंद्रिया पंथ है वो एक आदिवासी संप्रदाय है, भील संप्रदाय, उनमें ये प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को, हमीमुद्दीन नागौरी को या फिर गुलाम कलंदर को। दोस्तों सन्यासियों का सिकंदर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमीमुद्दीन नागौरी को। किसको कहा जाता है? हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। इनकी दरगाह नागौर के अंदर है और इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? मध्यकालीन मध्यकाल में मेवात के प्रसिद्ध संत थे। चार ऑप्शन है, चरणदास, हरिदास, सुंदरदास या लालदास। तो ध्यान रखना दोस्तों कि मध्यकालीन काल के अंदर या मध्यकाल के अंदर जो मेवात के जो संत थे उनका नाम था लालदास जी। क्या नाम था? लालदास जी। और कई बार इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए लालदास जी से संबंधित कि लालदास जी ने मुस्लिम संप्रदाय की जो ये लालदासी संप्रदाय है ये किसके आशीर्वाद से बनाया? तो ध्यान रखना इनके एक गुरु थे। क्या कौन थे? एक गुरु थे और उनका नाम था संत गदन चिश्ती। क्या नाम था? संत गदन चिश्ती। और गदन चिश्ती के आशीर्वाद से इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अलावा जो लालदासी संप्रदाय के जो आप कोई भी व्यक्ति हो जो इनका शिष्य या मुरीद बनना चाहता है या अपनाना चाहता है लालदासी संप्रदाय, उस व्यक्ति को जो जब वो संप्रदाय ग्रहण करता है उससे पहले उसको गधे पर बिठाया जाता है, उसका मुंह काला किया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है, उसके बाद पूरे मार्केट में उसको घुमाया जाता है ताकि उस व्यक्ति के अंदर अपने आप में घमंड और शर्म नाम की चीज है वो बिल्कुल नीचे गिर जाए और वो आदमी एक साधारण जीव की या साधारण जीवन जी सके। इसलिए यहाँ जो लालदासी संप्रदाय में जो व्यक्ति दीक्षित होता है उसे एक बार अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है अपना घमंड उतारने के लिए।